सो आज वी गोना डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो हम लोग ऑलरेडी आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का. तो वी हैव डिस्कस विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ देन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो अब करेंगे मैक्सिमम मिनिमा, मतलब टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी गिवन फंक्शन. तो कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट थिंग पढ़ते हैं यहाँ पर क्या बोला है. लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई. तो एफ एक फंक्शन है जो डिफाइंड है. डिफाइंड मतलब कभी भी वो अनडिफाइंड नहीं हो सकता. मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर इंटरवल आई है तो हर पॉइंट पे, हर कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू पे एक पॉइंट एफ एक्स का मिलेगा. अनडिफाइंड होने से नहीं मिलेगा, मतलब एक हॉलो सर्कल होगा. अनडिफाइंड होने से एक हॉलो सर्कल होगा इंटरवल पे. तो उसका मतलब क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल आई. Then it says f is said to have a maximum value. f में एक maximum value होगा in I if there exists a point c in the interval such that fc is greater than equal to fx for all x element of I. अब मतलब क्या है कि ये वाला अगर डायग्राम देखोगे, यहाँ पर एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है. अब इसके बहुत सारा पॉइंट है. वी कैन सी देयर आर न्यूमरस पॉइंट्स इन हियर. ये सारा पॉइंट्स फंक्शन का वैल्यू बताता है. दिस हाइट इज़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन. और ये जो नीचे वाला जो पॉइंट है ये एक्स वैल्यू है. ऊपर वाला जो पॉइंट्स है वो एफ एक्स का वैल्यू है, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन. और नीचे वाला जो वैल्यूज़ है वो एक्स का वैल्यू है. अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर एक्स के वैल्यू पे मेरा फंक्शन का हाइट ये है. फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x3 है, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके होते जा रहा है मेरा x का वैल्यू. एंड फॉर अलग अलग x वैल्यूज़ यू कैन सी डिफरेंट हाइट्स. तो मेरा जो हाइट है वो मैक्सिमम है 4 पे. तो इसीलिए मैं बोल पाऊंगा कि द फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 4. ओके. तो सिमिलरली यहाँ पर बोला है कि और ये जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर c पे तुम्हारा मैक्सिमम हाइट है, तो इस पॉइंट पे बाकी के कंपैरिजन, मतलब जैसे प्रीवियस केस में हमने देखा 4 को लेके बाकी कंपैरिजन लाइक 3, 5, 6, 7, 2, 1 ये सारा हो गया. 4 के कंपैरिजन में बाकी सारा कम है. मतलब मैं ये लिख सकता हूँ f ऑफ 4 इज ग्रेटर देन f ऑफ 1, f ऑफ 4 इज ग्रेटर देन f ऑफ 5, f ऑफ 4 इज ग्रेटर देन f ऑफ 7. मतलब 4 पे जो फंक्शन का हाइट है वो 7 पे हाइट कम है. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है f इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c. जैसे मैंने 4 के लिए किया था, तो हियर वी आर टेकिंग अ जनरल पॉइंट. देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन द इंटरवल सच दैट द हाइट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट c, मतलब fc का वैल्यू मतलब हाइट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट c इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑल द रिमेनिंग पॉइंट्स. अब तुम बोलोगे सर इक्वल टू साइन क्यों दिया है? क्योंकि इक्वल टू साइन इसीलिए दिया है क्योंकि x में ये जो c है वो तो x में इंक्लूडेड है, इसीलिए इक्वल टू साइन दिया है. ठीक है. तो हमेशा ये जो पॉइंट c है इट इज़ कंपेयर टू, इट विल बी लार्जेस्ट कंपेयर टू ऑल दी अदर पॉइंट्स. ठीक है. तो तभी मुझे पता चलेगा कि फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है. अब है fc, जो हमें जो फंक्शन fc का मतलब क्या? हाइट ऑफ द फंक्शन. ठीक है. fc इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू. जैसे हम लोगों ने निकाला f4 इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f एंड द पॉइंट c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. मतलब ये जो पॉइंट है, ये सपोज ये 4 है, तो 4 को मैं कहूँगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. उसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू आया है. और ये जो वैल्यू है fc का जो वैल्यू है, इसे हम लोग कहेंगे द मैक्सिमम वैल्यू. इसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू. तो c इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड fc इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. सॉरी, उल्टा बोल दिया. fc इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड c इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. अच्छा, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. जैसे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हुआ तो सिमिलरली फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा. फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू के केस में क्या था? fc मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx. तो मिनिमम वैल्यू के केस में क्या होगा? fc मस्ट बी लेस देन इक्वल टू fx. मतलब ये जो मेरा c पॉइंट है ये बाकी सारे से सबसे छोटा होगा. मतलब दिस हाइट इज लेस देन दी ऑल दी अदर हाइट्स व्हाट यू कैन सी इन हियर. तो तब मेरा होगा कि ये वाला है
minimum value. This height is the minimum value. You can see in here it's written f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in the interval I such that fc is less than equal to fx for all x element of I. ठीक है, तो सिमिलरली जैसे प्रीवियस में किया था, द नंबर एफ सी इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू. तो ये जो हाइट है, हाइट का मतलब एफ सी है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी, उसको हम लोग मिनिमम वैल्यू कहेंगे. एंड द पॉइंट सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. एंड ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे ही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू आया है, इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. तो हमें क्या क्या जानने के लिए मिला? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, देन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स है, तो एक एक करके पढ़ते हैं. एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, आई होप सबको एवरीबडी रिमेंबर्स व्हाट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. तो बेसिक डेफिनेशन क्या होता था कंटिन्यूस फंक्शन का, कि इफ़ वी ड्रॉ अ फंक्शन एंड वी डोंट लिफ्ट आवर पेन, दैट इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन. तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है. यहाँ पर कोई पहला बात है, इट इज़ डिफाइंड एट ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके, and the LHL must be equal to RHL for every single point. Then only we can say that the function is continuous, right? अब क्या बोला है कि every continuous function on an closed interval has a maximum and minimum value. Yes, that's right. तो देखते हैं एक्चुअल में इसका मतलब क्या है. कि सपोज मैं एक कंटिन्यूस फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन ड्रॉ किया और ये क्लोज इंटरवल है, मतलब यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 4 है. ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है, ये तुम्हारा फंक्शन एफ एक्स है. ओके, अच्छा ये कुछ ऑब्वियस नहीं है, थोड़ा सा ऑब्वियस वाला बनाते हैं. तो सपोज ये 0 है, एक सेकेंड, सपोज यू हैव अ 0 इन हियर एंड here we have 4 in here. तो मेरा इंटरवल क्या है? 0,4. तो इस इंटरवल पे हमें क्या निकालना है? तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई ब्रेकेज नहीं है. ओके, तो इस इंटरवल पे हमें क्या निकालना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना है. तो हमें क्या बोला है कि एवरी कंटिन्यूस फंक्शन हैज़ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू. ऑब्वियसली वी कैन सी दैट इस कंटिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू है ये पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू है ये पॉइंट, एंड दिस पॉइंट विल बी योर पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू. ठीक है, ये होगा पॉइंट और ये होगा एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू. क्लियर? तो हर एक कंटिन्यूस फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा ही होगा. नेक्स्ट क्या बोला है? एवरी मोनोटोनिक फंक्शन assumes its maximum value or minimum value at the end points of the domain of definition of the function. ओफ, यहाँ पर तो इतना सारा टर्म्स है जो जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है. तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ मोनोटोनिक फंक्शन? तो मोनोटोनिक फंक्शन इज अ फंक्शन इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब दोनों साथ में नहीं करेगा, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा. इट मीन्स दैट कि या तो ये होगा, दिस इज माई फंक्शन, और ये होगा. तो एक ही ऐसा नहीं होगा, दिस इज नॉट द मोनोटोनिक फंक्शन. तो या तो वो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा. तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है मोनोटोनिक फंक्शन का, देख रहे हो. तो मोनोटोनिक फंक्शन के केस में क्या बोला है कि इट एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम और मिनिमम, मोनोटोनिक फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होता है हमेशा एंड पॉइंट्स में होता है. ऑब्वियस सी बात है, अगर मोनोटोनिक फंक्शन है यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, मिनिमम वैल्यू एक ये एंड पॉइंट पे होगा और मैक्सिमम वैल्यू राइट हैंड साइड एंड पॉइंट पे होगा. ओके, अब अगर डिक्रीज कर रहा होता तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता और ये मिनिमम वैल्यू होता. तो एक मोनोटोनिक फंक्शन में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट्स में लाई करता है. सो देयर गोज आवर पॉइंट नंबर 3. अब आता है, सॉरी, पॉइंट नंबर 2. नाउ द पॉइंट नंबर 3. तो पॉइंट नंबर 3 एक डायग्राम के साथ रिलेटेड है. यहाँ पर क्या बोला है? द पॉइंट्स ABCD. तो यहाँ पर पहले ये डायग्राम देखते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन है, वो कुछ ये मोनोटोनिक नहीं है. सो इट वाज डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये एक फंक्शन है. अब यहाँ पर क्या बोला है? द पॉइंट्स ABCD. यहाँ पर ABCD
सी डी, ये 4 पॉइंट दिख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग डायग्राम से बोल सकते हैं पॉइंट ए इज़ द मिनिमम वैल्यू, point C is the minimum value, then point B is the maximum value and point D is the maximum value, right? तो अब क्या बोला है कि the points A, B, C, D are known as the turning points. तो इन points को हम लोग turning points कहते हैं। A, B, C, D, इन सारे points को हम लोग टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। क्यों टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं? बिकॉज द फंक्शन वॉज प्रीवियसली डिक्रीजिंग, देन पासिंग थ्रू द टर्निंग पॉइंट इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। मतलब टर्निंग पॉइंट के बाद, टर्निंग पॉइंट के अक्रॉस में ही मेरा जो फंक्शन है वो चेंज होता है। मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ, फिर सी पे क्या हुआ, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हुआ, फिर डी पे इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हुआ। तो वो है टर्निंग पॉइंट। तो जहां पर फंक्शन मेरा चेंज होता है फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, उस पॉइंट्स को हम लोग टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यहां पर लिखा है एज द फंक्शन चेंजेस इट्स नेचर फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और वाइस वर्सा। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला है, द पॉइंट बी एंड डी आर रिगार्डेड एज द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमा। ठीक है, एक्चुअली ये सही नहीं है। पॉइंट बी एंड डी आर नॉट रिगार्डेड एज अ पॉइंट, डी बी एंड डी आर इटसेल्फ लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये वाला जो पॉइंट है, दीज टू सिग्निफाइज द, सपोज इसको मैं लेता हूँ बी डैश और डी डैश, दीज टू पॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। एंड सिमिलरली ये जो पॉइंट्स है, ये दोनों जो पॉइंट्स है ए डैश और सी डैश, दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अभी ध्यान से देख लो, ये सारा जो पॉइंट्स है, दीज टू पॉइंट्स आर, ये है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आता है। दीज आर नॉट द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट, पॉइंट का मतलब x का वैल्यू। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस वन, पॉइंट मीन्स x वैल्यू। सो दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, चलो, तो यहाँ पर हम लोग टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जाना, मोनोटॉनिक फंक्शंस के बारे में जाना, एंड कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर कंटिन्यूस फंक्शन हमें पता है कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगा ही होगा। मोनोटॉनिक फंक्शन में हमने ये जाना कि उसका जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है हमेशा एन पॉइंट्स में लाई करता है। एंड देन जहाँ पर फंक्शन अपना फॉर्म चेंज करता है, मतलब नेचर चेंज करता है फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, उस पॉइंट्स को हम लोग टर्निंग पॉइंट्स कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ पर आता है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है, तो बेसिकली आप पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड c बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, f जो है वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और c जो है एक इंटीरियर पॉइंट है। कहाँ पर? इन द डोमेन ऑफ f। C is called the point of local maxima if there is an h greater than 0 such that fc greater than equal to fx for all x element of c minus h, c plus h। बहुत कुछ कह दिया यहाँ पर, तो let us discuss in here 1 second। So what we have, अब अगर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर, तो इस डायग्राम में तो मैं अगर एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया मेरा फंक्शन। सो दिस इज़ हाउ माई फंक्शन लुक्स लाइक। एंड यहाँ पर फंक्शन है, फिर यहाँ पर इंटरवल बोला है, फिर बाय बी एन इंटरवल सी इज कॉल्ड द, अच्छा यहाँ पर इंटरवल मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर एक छोटा सा इंटरवल हम लोग खुद से बना लेते हैं। ये आई बना लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या बोला है, लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड c बी द इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। तो ये मेरा डोमेन, सपोज ये मेरा डोमेन ऑफ f है। डोमेन ऑफ f मतलब जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड है। तो c इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब व्हाट डू यू मीन बाय लोकल मैक्सिमा? इफ आई लुक एट द डायग्राम, अगर मैं डायग्राम देखूंगा यहाँ पर मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये वाला मिलेगा, राइट? दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू, ओके। बट इफ आई ऑब्जर्व मोर थॉरोली,
व्हाट वी कैन सी इज दैट यहाँ पर 3 पीक दिख रहा है, 3 अलग अलग पीक दिख रहा है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट पीक्स ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये भी एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन इनको हम लोग कहेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी नो वेदर दे आर लोकल मैक्सिमा और नॉट? द रीजन इज दैट कि यहाँ पर अगर तुम देखोगे डेफिनेशन में C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो सपोज मैंने एक काम कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को मार्क कर दिया C, ठीक है। C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ देयर इज एन H। अब ये H क्या है? तो बेसिकली व्हाट दैट H इज, अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, दिस H सिग्निफाइज, जैसे हम लोग C माइनस C प्लस करते थे वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पर होगा C माइनस H और इधर होगा C प्लस H, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट हो जाएगा f ऑफ C माइनस H, ये पॉइंट होगा f ऑफ C प्लस H और ये पॉइंट होगा FC। ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। तो और आगे क्या बोला है कि इफ देयर इज एन H ग्रेटर देन 0, मतलब H ऑब्वियसली वो स्पेसिंग है, वो तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, सच दैट FC ग्रेटर देन इक्वल टू FX। FC जो है, अब मैक्सिमा का बात कर रहा हूं तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू होगा FX फॉर ऑल x। अब यहां पर देखो, यहां पर इंटरवल नहीं दिया है, इट्स नॉट द एंटायर इंटरवल, इट इज C माइनस H टू C प्लस H। मतलब C माइनस H टू C प्लस H का मतलब इस रीजियन में दिस वैल्यू ऑफ FC इज ग्रेटर देन ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज, ओके, इस रीजियन में। तो इसको कहते हैं लोकैलिटी, ओके। मतलब अपने लोकैलिटी में, विद इन इट्स विसिनिटी, FC इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसीलिए इसको हम लोग लोकल मैक्सिमा कहते हैं। तो विद इन C माइनस H एंड विद इन C प्लस H FC इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब पूरे इंटरवल में हमें तो ये वाला पॉइंट मिला था मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन FC जो है यहाँ पर, ये जो पॉइंट C है, विद इन इट्स लोकैलिटी, विद इन दिस इंटरवल, छोटा इंटरवल C माइनस H एंड C प्लस H, FC इज द लार्जर वैल्यू, सो दैट्स वाई FC इज द मैक्सिमम वैल्यू विद इन इट्स रीजन, विद इन इट्स लोकैलिटी। तो इसीलिए हम लोग इसको लोकल मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द लोकल मैक्सिमा एंड देन C विल बी नोन एज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई होप इट्स क्लियर। द नेक्स्ट व्हाट वी हैव, C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, यहाँ पर मैक्सिमा लिख दिया, यहाँ पर गलत हुआ है, ये मैक्सिमा नहीं होगा, C इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो जैसे मैक्सिमम हुआ तो मिनिमा कब कहेंगे? मिनिमा कहेंगे इफ देयर इज एन H ग्रेटर देन 0, H तो ग्रेटर देन 0 ही होगा बिकॉज इट्स स्पेसिंग है, सच दैट FC लेस देन इक्वल टू FX फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ C माइनस H, C प्लस H। तो सिमिलर है कि यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम देके दिखाता हूँ, सो इट्स एग्जैक्टली सेम एज बिफोर। सपोज कुछ ऐसा है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल, जो आप सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा है? ये वाला है, लेकिन दीज आर ऑल्सो नोन एज मिनिमम वैल्यू, बट दीज आर लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से एक ड्रॉ करता हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, ये C, दिस इज योर FC, एंड देन जैसे FC आया तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा C प्लस H एंड दिस साइड वी हैव C माइनस H। C प्लस H कुछ ज़्यादा ही दूर हो गया, अच्छा ठीक है, समझ लो कि राइट हैंड साइड में है। तो विद इन दिस विसिनिटी, C प्लस H और C माइनस H के विसिनिटी में, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं f ऑफ C प्लस H और ये वाला पॉइंट होगा f ऑफ C माइनस H। तो इस विसिनिटी में मेरा FC का जो वैल्यू है वो सबसे छोटा है, मतलब f ऑफ C माइनस H और f ऑफ C प्लस H का वैल्यूज अगर मैं कंपेयर करूंगा, FC का वैल्यू जो है सबसे छोटा है, ओके। तो इसीलिए FC इज द मिनिमम वैल्यू एंड द पॉइंट C इज नोन एज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, क्लियर। तो इसीलिए इसको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है अपने लोकैलिटी में, अंडरस्टूड। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ
तो अब तक तो ये ख्याल आएगा कि मैक्सिमम मिनिमा तो इतना पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कहाँ है? देयर इज नो डिफ्रेंसिएशन इन हियर.